आप बताओ राजीव भैया है। राजीव का दिमाग सुन्न हो गया। उसने बंटी से प्रदीप का पता पूछा और वहां से निकल गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा भला कैसे हो सकता है। मैं प्रदीप चाचा से खुद मिलकर सच का पता लगाऊंगा। राजीव को प्रदीप का घर ढूंढने में 2 घंटे लग गए। गांव के आखिरी छोर पर उसकी टूटी हुई झोपड़ी थी। दरवाजे पर एक दुबली पतली औरत बैठी थी, जिसके चेहरे पर थकान साफ लिखी थी। वो थी प्रदीप की पत्नी नैना। अरे नैना चाची, प्रणाम। मैं राजीव, मुखिया जी का बेटा। नैना ने आंखें तो उठाई, लेकिन पहचानने में वक्त लग गया। उसकी आंखों में एक चमक आई, जैसे बरसात में सूखी नदी में पानी की एक बूंद गिरी हो, और फिर वो चमक बुझ गई। अरे तुम तो शहर गए थे ना, अच्छे से रहते हो? हाँ चाची, ठीक हूँ। प्रदीप चाचा कहाँ हैं? तभी अंदर से खांसी की तेज आवाज आई। प्रदीप बाहर निकला। उसकी पीठ झुकी हुई थी और चेहरे पर झुर्रियां गहरी थीं। अरे राजीव बेटा, अरे तुम तो काफी बड़े हो गए बेटा। अरे कितने साल हो गए। आओ आओ। राजीव की आंखें भर आईं। चाचा, आप इतने कमजोर कैसे हो गए? आप तो वही हो ना जिसकी खोया कुल्फी के लिए पूरा गांव पागल रहता था। छोड़ो कुल्फी की बात, ये बताओ तुम कैसे हो? अरे मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैंने सुना आपको जेल वेल हो गई थी। और दुनिया सच को कब तक ढक सकती है? सच में मिठास होती है। राजीव ने एक चुटकी बजाते हुए पूरे गले से चिल्लाया, लो आ गई प्रदीप चाचा की वही खोया कुल्फी जो तुम भूल गए थे। वही केसर वाली, वही इलायची वाली, वही मलाईदार खोया कुल्फी। आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। पहले तो सब हैरान हुए, फिर एक आवाज आई, अरे ये तो वही है ना जिससे बच्चे बीमार पड़ गए थे। हाँ बीमार पड़ गए थे, लेकिन क्या तुम में से किसी ने खुद देखा कि उन्होंने क्या खाया था? क्या कोई डॉक्टर था वहाँ? क्या कोई रिपोर्ट है? मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ और ये खोया कुल्फी खा रहा हूँ। मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है। मैं गारंटी देता हूँ ये खोया कुल्फी शुद्ध है। एक बुजुर्ग हाथ में लाठी लिए आगे बढ़ा। उसने कुल्फी ली, आंखें बंद करके चखी। उसकी आंखें खुल गईं। वाह, यही तो वही स्वाद, ये तो वही स्वाद है। आहा हा 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 हा। पापा मुझे कुल्फी खानी है। अरे नहीं बेटा, अरे कुल्फी से गला खराब हो जाता है बेटा। अरे खाने दो ना भाई, गर्मी का मौसम है, कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होगा, सही कह रहे हो। अच्छा ठीक है भाई, दे ही दो, वरना ये तो जिद करता ही रहेगा। प्रदीप के कुल्फी के ठेले पर भीड़ लगी थी। खास तौर पर बच्चे तो दीवाने थे उसकी कुल्फी के। पर उसी रात अचानक पापा, मम्मी। हाय मेरा बच्चा, क्या हो गया इसे? आपका बच्चा भी बीमार है बहन जी। मेरा राजू भी शाम से खांस रहा है। अरे मुझे तो लगता है कि ये सब उस प्रदीप की कुल्फी खाने की वजह से हुआ है। हाँ सही कहते हो, गांव में इतने बच्चे एक साथ बीमार पड़ रहे हैं, सबने वही कुल्फी खाई है। प्रदीप का कुछ करना पड़ेगा। हाँ कुछ करना पड़ेगा। हाँ कुछ करना ही पड़ेगा। अरे पागल है क्या तू? मैंने भी तो खाई थी वो कुल्फी और रोज खाता था यार, मुझे तो कभी कुछ नहीं हुआ। अरे भैया आपको कुछ नहीं हुआ ना? आपको कुछ नहीं हुआ, मगर सुमन नाम की एक छोकरी, उसे हुआ, और एक लड़का। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। प्रदीप चाचा तो वो तो अपनी कुल्फी खुद खाते थे, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। अब जो हुआ सो हुआ भैया। उसके बाद फिर पुलिस आई, ठेला उठा के ले गई और प्रदीप जी को जेल हो गई।
1 महीने के बाद आए वो फिर, और जब छूट के आए तो उनकी कुल्फी बिकनी खत्म ही हो गई, और उसके बाद फिर उनका घर खत्म हो गया। अब तो जो है वो कहीं मजदूरी करते हैं। अरे नहीं भैया नहीं, ये सब बकवास बात है। उसे जो है फंसाया गया था भैया। बच्चे तो गंदे पानी की वजह से बीमार पड़े थे। हाँ अच्छा, तो पानी भी तो सबने पिया था ना, तो बाकी सब बीमार क्यों नहीं पड़े, बोलो? भैया तो कुल्फी भी तो बड़े लोग खाते थे कि नहीं खाते थे, हैं? तो बच्चे ही सिर्फ क्यों बीमार पड़े? ये सोचने वाली बात है कि नहीं है? आप बताओ राजीव भैया। है राजीव का दिमाग सुन्न हो गया। उसने बंटी से प्रदीप का पता पूछा और वहां से निकल गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा भला कैसे हो सकता है?